नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 3 में व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। आज का पहला नियम है अहन शब्द के बाद यदि रे आता है। क्या है? अहन शब्द के बाद यदि रे आता है तो अहन शब्द है अहो में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अहन अहो में बदल जाता है। कब? अहन शब्द के बाद यदि रे आता है तो अहन है वो अहो में बदल जाता है। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन। क्या अर्थ होता है? दिन अर्थ होता है। जैसे अहन धन रूप, यहां अहन शब्द आ रहा है उसके बाद में रे आ रहा है तो अहन किससे बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? अहो में, और ये बन गया अहो रूप। इसी प्रकार अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि। अहन शब्द के बाद में रात्रि का रे आ रहा है तो अहन किससे बदलेगा? अहो में बदलेगा और ये बन जाएगा अहोरात्र। ये हमें ध्यान रखना है कि रात्रि शब्द है वह किससे बदल जाता है? रात्र में बदल जाता है। जैसे पंचरात्र है, नवरात्र है। इस प्रकार रात्रि शब्द के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। अगर ये शब्द है अहोरात्र तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये रात्र जो शब्द है वो संधि विच्छेद में किससे बदल जाता है? रात्रि में बदल जाता है। ये उदाहरण पूछा हुआ है एक बार। दूसरा है ये समास के रूप में भी पूछा हुआ उदाहरण है। अहोरात्र में समास है दिन और रात। दिन या रात कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं हम अहन धन रजनी। अहन धन रजनी। अहन शब्द के बाद में रजनी का रे आ रहा है तो अहन किससे बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। अहो रजनी ये हो गया। यहाँ रजनी का अर्थ भी क्या होता है? रात्रि होता है। तो पहला नियम तो ये हो गया अहन शब्द के बाद में यदि रे आता है तो अहन अहो में बदल जाता है। इसी की जो दूसरी स्थिति बनती है उसके बारे में हम जानते हैं। अहन शब्द के बाद यदि रे को छोड़कर, किसको? रे को छोड़कर कोई भी वर्ण आवे, रे को छोड़कर कोई भी वर्ण आवे तो अहन किससे बदल जाएगा? अहर में बदल जाएगा। यानी अहन शब्द के बाद रे को छोड़कर के कोई भी वर्ण आता है तो अहन अहर में बदल जाएगा। और रे आता है तब किसे बदल जाएगा? अहो में बदल जाएगा। ये हमने पढ़ा है। जैसे अहन धन मुख। यहां देखिए अहन शब्द है। अहन शब्द के बाद रे नहीं आ रहा है। रे को छोड़कर कोई वर्ण आता है तो अहन किससे बदलेगा? रे में बदलेगा, यानी अहर में बदल जाएगा। और ये मुख, अहर मुख। दूसरे रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं? रे रेप वाला है इसलिए ऊपर चला जाएगा अहर मुख। ऐसा अहर मुख किसी कहा जाता है? उषा काल जो होता है उस उषा काल को क्या कहा जाता है? अहर मुख कहा जाता है। दिन का मुख उषा काल हो। अहन धन भाग
यहाँ भी देखिए अहन के बाद में रे नहीं आ रहा है तो अहन किससे बदलेगा, अहर में, और ये भाग मिलाकर के लिखेंगे, रेफ वाला रे ऊपर चला जाएगा और ये बन गया अहर भाग ऐसा। अहन शब्द के बाद यानी अहन धन निशा, ये स्थिति, ये उदाहरण भी पूछा हुआ है। अहन शब्द के बाद रे नहीं आ रहा है, रे को छोड़ करके अन्य वर्ण आ रहा है यानी नया आ रहा है तो अहन किसमें बदलेगा, अहर में बदलेगा और ये निशा निश में बदल जाएगा। आ का हर्ष ए हो जाएगा और रेफ वाला रे ऊपर चला जाएगा, अहर निश। दिन और रात, दिन या रात द्वंद्व समास, विलोम शब्द आ रहे, दिन का विलोम शब्द क्या होता है, निशा रात होता है, तो या का विधान होना है। महत्वपूर्ण उदाहरण है अहरनिश समास, द्वंद्व समास, संधि विच्छेद अहन धन निशा, ऐसा हो। अहन धन अहन, अहन शब्द के बाद में अहन शब्द आ रहा है, ये उदाहरण भी पूछा हुआ है। अहर यानी अहन के बाद में रे नहीं आ रहा है तो अहन अहर में बदल गया और ये बाद वाले अहन के नए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा अहर अह, मिलाकर के लिखेंगे अ है, रे में ए मिल गया, रे पूरा हो गया, अहर रहे, दिन और दिन। तो ये अहन शब्द से बनने वाली संधि है जिसके दो रूप, दो नियम सामने आए। अहन शब्द का जो अगला नियम है उस नियम के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके तीनों उदाहरण ही है, वो पूछे हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। महत्वपूर्ण उदाहरण है तीनों ही। संधि विच्छेद का पद लिख रहे हैं हम, पूर्व धन अहन, पूर्व धन अहन, मध्य धन अहन, अपर धन अहन, अपर धन अहन। यहां स्थिति देखिए आप, पूर्व, मध्य और अपर, इन शब्दों के बाद में यदि अहन शब्द आता है तो संधि कार्य की जो स्थिति है वो एक तो ये बनती है पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, ये स्थिति बनती है। यानी पूर्व का ए और अहन का ए मिलकर के आ हो गया और जो शेष अहन शब्द था वो वैसा का वैसा यानी हो गया। मध्याहन, अपराहन, यहाँ भी ए के बाद में ए आ रहा है, यहाँ भी ए के बाद में ए आ रहा है तो आ हो गया। लेकिन ये जो स्थिति है वो अशुद्ध है, पूर्णतः अशुद्ध है। इसके बाद में आगे वाली जो स्थिति है पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, ये स्थिति बनती है। यहां देखिए आप, है वो क्या हो गया, अलंत हो गया, नए क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये नियम ये कह रहा है कि पूर्व, मध्य और अपर शब्द के बाद यदि अहन शब्द आता है, क्या आता है, अहन शब्द आता है, तो अहन जो है वो किस में लिखा जाएगा, अहन में लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। यानी नए हलंत नए होकर के क्या होगा, है हलंत होगा। तो ये तीनों स्थिति में है कि जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, ऐसी रहेगी, अहन है उसमें नए हलंत न होकर के है हलंत हो जाएगा। कब, पूर्व, मध्य और अपर शब्द के बाद। तो यहाँ ये स्थिति बन गई संधि कार्य के कारण इस नियम से।
अब यहाँ अन्य नियम जो लागू हो रहा है वो देखिए आप, यहाँ न है और न से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो न से पहले रे आने के कारण ये क्या बनेगा, पूर्वाहन बनेगा। क्या बनेगा, पूर्वाहन। कैसे बनेगा, नियम हमने पहले पढ़ा, री रे और श के बाद, री रे स के बाद यदि न आता है तो न किस में बदलेगा, अणय में बदलेगा। तो यहाँ यही स्थिति है, न जो है उस न से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, इसलिए न किससे बदल गया, अणय में बदल गया। यहाँ देखिए आप, न है, न से पहले रे नहीं आ रहा है, नहीं री आ रहा है, नहीं क्या है, स आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी वर्ण नहीं आ रहा, इसलिए न ही रहेगा और ये मध्याह्न, ये स्थिति ही रहेगी जो ये है। तो ये दोनों रूप क्या हो गए, समान हो गए। इसके बाद में अपराह्न, यहां देखिए न है, न से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, तो न किससे बदलेगा, अणय में बदलेगा और ये बन जाएगा अपराह्न। ये स्थिति है। तो ये जो दो उदाहरण है, इनमें न से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रे आ रहा है, तो न है वो किससे बदलेगा, अणय में, और मध्याह्न में न नहीं रहेगा। तो पूर्णतः जो स्थिति शुद्ध वाली है वो क्या है, ये हो गई। और इसमें ये स्थिति और ये स्थिति है वो क्या है, अशुद्ध, और ये स्थिति क्या है, शुद्ध है। तो ये उदाहरण जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में तीनों उदाहरण पूछे हुए हैं। प्रचलन में जो रूप है वो ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये स्थिति आ जाए, ये स्थिति आ जाए, तो दोनों में से हमें चुनाव करना है। तो ये स्थिति है ना वो पूर्णतः क्या मानी जाएगी, शुद्ध मानी जाएगी। अपराह्न में ये स्थिति शुद्ध मानी जाएगी, सब शुद्धि के अनुसार, हमें ये ध्यान रखना है। तो नियम क्या बना, पूर्व, मध्य तथा अपर शब्द के बाद में अहन शब्द आता है, तो अहन है जो वो किस में लिखा जाएगा, अहन में, अर्थात है हलंत और न क्या होगा, पूरा होगा। इस प्रकार आज हमने अहन से बनने वाले जो संधि नियम है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा की। कल हम आपके सामने व्यंजन संधि के शेष नियम लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।